नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपने काफी लोगों को ऐसे देखा होगा जो चेहरा देखकर भूत भविष्य और वर्तमान बता देते हैं कि जैसे कि आपके पिता का क्या नाम है, आपके साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपका घर कहाँ पर है, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या सवाल चल रहा है। ऐसी चीजें आपने काफी बार सुनी होंगी और शायद देखा भी होंगे। तो आपको बता दें कि इसे त्रिकाल दर्शन सिद्ध कहा जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास त्रिकाल दर्शन से अधिक होती है, व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान का पता लगा सकता है। जैसे कि अगर यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो इस सिद्धि को प्राप्त करने से जिसका भी चेहरे को आप देखेंगे उस व्यक्ति की आंखों में देखकर केवल आप यह जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किन चीजों को वह जानना चाहता है, किन परेशानियों का सामना किया है। यहाँ तक कि त्रिकाल दर्शन सिद्धि से आप यह भी उसकी आंखों से खुद ही पूछ सकते हैं कि उसके पिता तो क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है और उसका घर कहाँ पर है। काफी लोग तो आपने खुद भी ऐसी देखेंगे कि यह भी बताते हैं कि आपकी जेब में क्या रखा है और आप कब पहुंचेंगे और कितने बजे पहुंचेंगे, किस कारण की वजह से यहाँ पर आए हैं। तो यह सभी जितनी भी चीजें होती हैं यह केवल त्रिकाल दर्शन सिद्ध से प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जाती है और किस प्रकार छोटे छोटे त्रिकाल दर्शन सिद्धि के जो प्रयोग होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने जीवन में अपने भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि यह जो सिद्ध होती है यह काफी सारे लोगों में ऑटोमेटिक होती है, यानी कि आपने ऐसे लोग भी अवश्य ही देखे होंगे जो यह कहते हैं कि ऐसा होने वाला था, यह हमें पहले ही पता था कि हमने सपने में देख लिया था। तो ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक ही त्रिकाल दर्शन सिद्ध होती है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, इन संकेतों को किस प्रकार समझना है, इस बारे में संपूर्ण ज्ञान न हो पाने के कारण वह इस ऑटोमेटिक विधायक का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बल्कि काफी लोगों में तो ऐसी भी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता उसे बात भी कर पाते हैं। यह भी त्रिकाल दर्शन सिद्धि के ही अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार यह प्रयोग कर सकते हैं और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से संकेत आपको फॉलो करने हैं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार आप अवश्य कर लें और कमेंट में नमः शिवाय लिखते और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आप कुछ समय पर और सबसे पहले मिला करें। तो दोस्तों आपको बता दे कि वैसे तो मंत्र साधनाओं में बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रिकाल का मतलब है यानी कि तीनों काल को देख कि भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं जिन्हें व्यक्ति आसानी से देख लेता है। देखने का मतलब यह नहीं होता है कि उसने आंखें बंद कर ली और उसे टीवी की तरह बिल्कुल अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे ही वे आंखें बंद करता है कोई ना कोई शक्ति उसे सब कुछ दिख जाती है और बस फिर वही चीजें बता देता है। आपको यह भी बता दें कि जो तीसरा नेत्र होता है वह हर एक इंसान का टीवी की तरह कार्य करता है। जैसे आप खोलकर देखते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरा नेत्र भी पूरी तरह से सक्षम होता है कि अंदर टीवी की तरह देख सके। आपने खुद भी इस चीज को काफी बार रियलाइज खुद किया होगा कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो लोगों के चेहरे आपको बिल्कुल साफ नजर आते हैं या फिर कुछ चीजें आपको ऐसी नजर आती हैं जो बिल्कुल क्लियर टीवी की तरह, पिक्चर की तरह दिखाई देती हैं, जबकि आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लेकिन काफी लोगों के पास ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि उन ही टीवी की तरह अंदर ही अंदर दिखाई देने लग जाता है, जबकि अंदर कोई भी आंख नहीं होती है। तो यह सारा कमाल तीसरे नेत्र का, थर्ड आई का होता है, जो कि हर एक इंसान के अंदर मौजूद रहती है। काफी लोगों की थोड़ी बहुत जागृत रहती है, काफी लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है। जिन लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है
उन्हें आंखें बंद करके घोर अंधेरा काला अंधेरा ही दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अंदर की आंखें बिल्कुल बंद होती हैं। इसीलिए अगर इस तरह तक का प्रयोग किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि दीपक जलाकर अगर उसे एक टुक लगाकर देखा जाए और फिर आंखें बंद कर कर उस प्रकाश को पकड़ा जाए, तो इससे भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। या फिर किसी भी चीज पर को उजाले की चीज है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आप इस पर थोड़ा थोड़ा तरह ठप करके अपने प्रैक्टिस को बढ़ाकर अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। त्रिकाल दर्शन के लिए यह होना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान शिव के जो साधक होते हैं, उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही जागृत होता है। भगवान शिव के जो परम शुद्ध होते हैं, उनके पास अपने आप यह त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है, जिनको सिर्फ चेहरा देखकर ही वह भूत भविष्य वर्तमान पता लगा लेते हैं, बल्कि बात करते करते भी बाहर चीजों को, हर बातों को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं और जान जाते हैं। त्रिनेत्र जिस भी व्यक्ति का जागृत होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो लेंस होते हैं, समझने की शक्ति होती है, वह आम इंसान से काफी ज्यादा विकसित होती है। लेकिन आप यह बात का ध्यान रखें कि त्रिकाल दर्शन साधना करने के लिए इसके कुछ नियम मानना बेहद आवश्यक है, जो आने वाले वीडियोस में हम इस साधना की विधि भी आपको बताएंगे और इसकी संपूर्ण नियमों को भी आपको जरूर ही समझेंगे कि किस प्रकार यह सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह चीज आप में थोड़ी डेवलप हो जाए और खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बस इसी से आपको भूत भविष्य वर्तमान की थोड़ी बहुत झलक अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगी। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक जलाकर रोज शाम के समय जब सूरज ढल जाता है, उस समय उस दीपक पर ओम भूलते हुए तरह तक आपको करना है, आंखें बंद करके फिर उसे अंदर ही अंदर देखना है। यानी कि जैसे आप उस दीपक की लौ को देखेंगे तो यही लोग बिल्कुल तीसरे नेत्र में रिकॉर्ड होती चली जाएगी। लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर उस लौ को देखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे, तो जो घोर अंधेरा आपको दिखता था, उसकी जगह अब आपको एक दिव्य प्रकाश नजर आने लग जाएगा। बस फिर आपको यह करना है कि उस दिव्य प्रकाश को लगातार देखते ही चले जाना है और जैसे जैसे जलता दिखेगा, क्योंकि अपने आप ही प्रिया गोल भी होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शक्ति इतनी प्रबल और प्रचंड नहीं होती है कि उस दिव्य प्रकाश को पकड़ सके। तो उस समय जब यह उधर हो जाता है, दोबारा से फिर शाम को दीपक पर तरह ठप करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में त्रिकाल दर्शन की सिद्धियां अपने आप ही लॉटरी लग जाती है। भगवान शिव ने हर एक इंसान को यह शक्ति देकर भेजता है, लेकिन अगर खास साधना कर ली जाए तो इससे इस विद्या की प्राप्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार बेहद आवश्यक इस साधना के लिए जरूरी होता है, तो यह सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद आपने अपने आप ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति आने लग जाएगी। आप खुद ही सभी चीजों को समझने लग जाएंगे और जो चीजें होने वाली होंगी, इनके संकेत आपको खुद ही पता लगने लग जाएंगे। अब यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सपने के माध्यम से या फिर आंखें खुली में भी आपको अपने आप ही आवाज होने लग जाएगा कि यह ऐसा होने वाला है। तो बस मैं इसी को और अधिक एडवांस लेवल पर करते हैं तो इससे क्लियर दिखता है, लेकिन इसकी झलक आपको थोड़ी थोड़ी अवश्य ही मिलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सवाल को जानने के लिए आप करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि बरगद का पत्ता तोड़कर लाना है। बरगद के पत्ते पर आपको धतूरे के फल के रस से अपने सवालों को गूलर की लकड़ी से लिखना है और इस पत्ते को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। उसी रात उसी सवाल का जवाब आपको निश्चित रूप से एक स्वप्न के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। इसी शक्ति को, इस विधि को आप किसी भी मृत व्यक्ति से बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पितर हो या कोई भी यूनिक का कोई भी व्यक्ति हो। अब किसी से भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बात कर सकते हैं। यह जितने भी जानकारी हमने आपको बताई है, यह तंत्र के अंतर्गत आती है, जो कि
त्रिकाल दर्शन के बारे में होती है। काफी लोगों ने हमसे इस पूछा है कि भूत भविष्य और वर्तमान देखने के लिए कृपया आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार यह सभी चीजें कार्य करते हैं, किस प्रकार आप अपने अंदर भी बड़ी आसानी से इसे विकसित कर सकते हैं और थोड़ी बहुत झलक खुद भी अवश्य देखकर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको अगले दिन से ही आभास होने लगे, और यह भी हो सकता है कि आपको कम से कम 1 महीना लग जाए। लेकिन आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक योर साइंस है जो पूर्ण रूप से कार्य करती है। अगर बिल्कुल सही विधि से इसे किया जाता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही वह प्राप्त होता है, और यह आप खुद भी करके देख सकते हैं। अभी आप एक ही दीपक जलाकर उस पर स्वयं त्राटक करके देखें, और रात को स्वप्न में अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा अधिक आध्यात्मिक हैं तो अपने आप ही आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका तीसरा नेत्र बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ऐसे समय बढ़ता जाता है, थर्ड आई के आसपास पत्थर की एक छोटी सी परत जमा होने लग जाती है, जिसके कारण नेत्र बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई अवकाश नहीं होता है। तो भूत भविष्य वर्तमान तो दूर, बल्कि अपना स्वयं का क्या अभी कर रहा है वह भी भूलने लग जाता है। यही कारण है कि उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तरह तक नित्य प्रैक्टिस करता है तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है तो बड़ी ज्यादा तीव्र हो जाती है, क्योंकि रोजाना प्रैक्टिस करने से उसका तीसरा नेत्र पूरे प्रभाव में आने लग जाता है और जो चाहता है वह आकर्षित करने लग जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि तीसरे नेत्र को जागृत करना सबसे ज्यादा आसान सभी चक्रों में बताया गया है। इसकी और भी ज्यादा डिटेल जानकारी हम आने वाले वीडियोस में आपको अवश्य ही देते रहेंगे, जिससे आप अपनी इस साधना को कि मैं ठीक ढंग से कर पाएं। लेकिन आज के इस वीडियो में जितनी जानकारी हमने आपको पता है, इसको जानकर सही से आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें और अच्छी तरह समझे। इसी प्रकार आप अपने अंदर त्रिकाल दर्शन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।